दोस्तों मार्केट में एक ऐसी कंपनी लिस्ट हो रही है जिसमें कि दो बिजनेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरा इंफ्रा का। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेजर पावर इंफ्रा, जो कि 8 जुलाई से 13 जुलाई के बीच ओपन हो रहा है। दोस्तों आज इसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में देखें, उसके बाद कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में देखें, उसके बाद इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी लॉस मेकिंग है प्रॉफिट में, आईपीओ डिटेल के बारे में देखेंगे, और 100 रुपया ये रेवेन्यू जनरेट करती है तो इसका नेट प्रॉफिट क्या होता है, और ये जो वैल्यूएशन लेके आ रही है इसका प्राइसमेंट सस्ता है या महंगा है तो पीयर से कंपैरिजन कर देंगे, और लास्ट में बात करेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। यदि करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें, यदि लॉन्ग टर्म के लिए करें तो इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये सभी बातें करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़े इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बात करें, इसका जीएमपी अभी 28 से 30 रुपया यानी कि 13 से 14% इसका जीएमपी चल रहा है। अभी जीएमपी ठीक ठाक है, आने वाले समय में इसका डिमांड आगे और जा सकता है। अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये 1988 में स्थापना हुआ है और ये इसका मुख्यालय कलकत्ता वेस्ट बंगाल है। अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की बिजनेस करती है, एक पावर केबल मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरा इंफ्रा का। मैन्युफैक्चरिंग जो करती है दोस्तों, पावर केबल्स, कंडक्टर्स, कंट्रोल केबल, एल्युमिनियम रॉड्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, ये सब मैन्युफैक्चर करती है। और दूसरा ईपीसी, जैसे कि बिजली का लाइन लगाना हो, सब स्टेशन लगाना हो, ग्रामीण में विद्युतीकरण करना हो यानी कि टावर कराना हो, उसमें तार खींचना हो, ये सब ये ठेका पे लेती है, यानी कि ये इंफ्रा में आती है, यानी कि ये ठेका पे लेती है। इसमें जो केबल तार लगता है दोस्तों ये मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए बाहर से इसको कम चीज मंगाना पड़ता है। अब दोस्तों इसका कुल रिवेन्यू जाता है, कहां से कितना रिवेन्यू आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग से 71 से 72% और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका 21 से 22% रिवेन्यू आता है और अदर से 1% रिवेन्यू आता है। दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग से ही 71 से 72% रेवेन्यू आता है। ये रेलवे में, प्राइवेट सेक्टर में अपना माल सेल करती है। यदि आप बिजनेस मॉडल समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लेते हैं, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है। दोस्तों इसका टाइम पीरियड जो दिया गया 31 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का। सबसे पहले इसके एसेट्स के बारे में बात करते हैं, तो एसेट्स में साल दर साल ग्रोथ, टोटल इनकम में भी साल दर साल ग्रोथ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल ग्रोथ, इसके इबिटा में भी साल दर साल ग्रोथ है और नेटवर्थ में भी साल दर साल ग्रोथ आप देख सकते हैं। और टोटल बोरिंग आज दिन तक में जो इसके पास है 828 करोड़ है। अब आईपीओ डिटेल के बारे में देखते हैं। 9 से 13 जुलाई के बीच ओपन हो रहा है, 14 को अलॉटमेंट है, 15 को यदि आपको अलॉट होते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर दिया जाएगा, यदि आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका फंड रिफंड किया जाएगा। और 16 को इसका लिस्टिंग है। इसका प्राइस जो रखा गया 203 से 214 रुपया के बीच, टोटल 70 शेयर का एक लॉट है, 5 रुपया फेस वैल्यू रखा गया। टोटल इशू साइज 742 करोड़ का है, जिसमें ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ है और फ्रेश इशू 442 करोड़। ये जो आईपीओ से पैसा ले रही है 542 करोड़, यानी कि ये पैसा कहाँ यूज करेगी, यानी कि फ्रेश इशू जो 542 करोड़ है ये कहाँ यूज करेगी दोस्तों, 490 करोड़ ये डेप्ट पे करेगी, यानी कि कर्ज चुकाने के लिए 490 करोड़ यूज करेगी और बाकी बचा पैसा जनरल कॉर्पोरेट के लिए काम करेगी। यदि इसके आरओई के बारे में बात करें तो इसका आरओई 23% है, आरओसी 18%, डेप्ट पर इक्विटी 1.08, लेकिन दोस्तों इसका डेप्ट पर इक्विटी कम हो जाएगा। आरओएनडब्ल्यू 21 का, पैट मार्जिन 6 का और इबिडिटा मार्जिन 13 का और प्राइस टू बिक वैल्यू 3 का, और इसका मार्केट कैप टोटल 3000 करोड़ का बनने वाला है, जिसमें कि इसमें क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल कोटा के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% रिवर्स रखा गया है। अब इसके पीई रेशियो के बारे में देखते हैं, यानी कि वैल्यूएशन चेक करते हैं ये महंगा है या सस्ता है। दोस्तों लेजर पावर इंफ्रा का पीई रेशियो 16 का है, अपार इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो 67 का और पॉलीकैब का पी रेशियो 57 का, केई इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो 58 का, डायनामिक का पीई रेशियो 21 का और यूनिवर्सल केबल्स का पीई रेशियो 27 का। दोस्तों इसमें 21 से 67 रुपया के बीच पी रेशियो दिया गया है और लेजर पावर इंफ्रा का पी रेशियो 16 का है। इससे यह पता चलता है कि इसका वैल्यूएशन सस्ता है, यानी कि ये कम प्राइसमेंट पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिससे कि इसका ये अट्रैक्टिव आईपीओ हो सकता है। यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 70 शेयर अलॉट होंगे और एक लॉट के लिए आपको 14,980 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यदि आप रिटेल में यानी कि लॉट लगाते हैं तो 13 लॉट लगाना पड़ेगा और 910 शेयर आपको अलॉट होंगे, जिसमें कि 1,94,740 रुपया लगेंगे। और स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट यानी कि 980 शेयर 2,09,720 रुपया लगेगा। उसके बाद
यदि मैक्सिमम करते हैं आप स्मॉल HNI में तो आपको 9,88,680 रुपया लगेंगे, और बिग HNI में मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते, जिसमें कि आपको 4690 शेयर अलॉट होंगे और 10,03,660 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और लास्ट में बात करते हैं दोस्तों, इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। यदि करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो दोस्तों सबसे पहले लिस्टिंग गेन के बारे में देखते हैं। तो इसका GMP अभी 13 से 14% चल। देखिए GMP कोई फिक्स नहीं होता, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन देखिए आने वाले समय में इसका GMP और आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या होगा मार्केट में, ये फिक्स नहीं होता। अब लॉन्ग टर्म के बारे में देखते हैं। यदि लॉन्ग टर्म के बारे में देखें तो इसका वैल्यूएशन सही है। ये बिजली और इंफ्रा दो सेक्टर में काम करते हैं। दूसरा नंबर पॉजिटिव बात ये है, और तीसरा नंबर जो बात है IPO से ये डेप्ट पे करेगी, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन कुछ इस पर डेप्ट रह जाएगा। अब इसके वीकनेस के बारे में बात करते हैं। ये सरकारी काम करती है जिसमें कि पेमेंट डिले हो सकती है, इस पर थोड़ा टैक्स और इंटरेस्ट का दबाव रह सकता है इस कंपनी पर, क्योंकि ये सरकारी काम करती है, यानी कि सरकारी प्रोजेक्ट लेती है। और IPO के बाद इस पर थोड़ा और डेप्ट रह सकता है, और ये थोड़ा एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। यदि मटेरियल या एल्युमिनियम का प्राइस बढ़ा तो इसके प्रॉफिट मार्जिन पर और इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यदि इसके 100 रुपया की बात करें, 100 रेवेन्यू जनरेट करती है तो कितना खर्च होता है और कितना ये प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। यदि 100 रुपया ये रेवेन्यू कमाती है तो रॉ मटेरियल पे 65 से 70 रुपया इसका चला जाता है, मजदूरी ट्रांसपोर्ट पे 10 से 15 रुपया, टैक्स और इंटरेस्ट पे 6 से 9 रुपये, और नेट प्रॉफिट जो इनको होता है वो 7 से 10 रुपया। देखिए दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट जो 7 से 10 है, यदि एल्युमिनियम या किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है जो ये मैन्युफैक्चर करती है, या उसका मटेरियल का बढ़ता है दाम, तो इसके प्रॉफिट मार्जिन पे और इफेक्ट पड़ सकता है। ये भी एक लॉन्ग टर्म में निगेटिव बात है। दोस्तों यदि आप इतना समझ गए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि IPO और शेयर मार्केट से जुड़े इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आए। जाते जाते एक डिस्क्लेमर, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। यदि आप अप्लाई करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए या अपना LLC जरूर कीजिए। जय हिंद।